उन्होंने कहा कि यार हमें जो है ना किश्ती चाहिए, दरिया में सफ़र करना है तो हम किश्ती ऐसी बनाएं, ऐसा कुछ करें कि हम दरिया पार कर सकें। अल्लाह ने बना के नहीं दिया था किश्ती, अल्लाह ने तो सिर्फ आपको माइंड दिया था, सोचने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी, कहा कि अपने खुद करना है, अभी आपने खुद सोचना है तो मिलेंगी सारी चीज़ें। उन्होंने सोचा, करते गए। इसी तरह बहुत सारे अदवार, बहुत सारे लोग आए, गुजरते गए। बहुत सारे जीनियस लोग पैदा हो गए, उन्होंने माशरे को तब्दील करके रख दिया। उन्होंने कहा कि यार जो हमने दिया है ना, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और इस वक्त आप अपनी किताबों में बहुत कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं कि जो अभी ज़िंदा नहीं है वो लोग, उन्होंने बहुत कुछ करके दिए। बहुत सारे जिनको आप साइंटिस्ट कहते हैं, बहुत सारों को आप थिंकर कहते हैं, बहुत सारों को आप राइटर्स कहते हैं, बहुत सारों को आप बड़े बड़े नाम देते हैं। कहते हैं यार ये लोग माशरे में आए, उन्होंने कुछ देखे गए और उनकी चीज़ें अभी हमारे लिए सहारा बन रही हैं आगे बढ़ने के, कुछ बनाने के लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी कुछ ऐसा दे दें माशरे के लिए, आने वाली नस्लें के लिए आपकी चीज़ें सहारा बनने की, कुछ नया करने के लिए? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उन्होंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं? आप इस वक्त क्या क्लास 9th में है? ऐसा नहीं हो सकता क्लास 9th का बच्चा कुछ नया आइडिया दे दे, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। 9th क्लास का बच्चा पूरी दुनिया को हैरान करके रख दे, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़ दरियाफ्त करे, इन्वेंट करे, पूरी दुनिया हैरान हो जाए, यार इस बच्चे के अंदर आइडिया कहाँ से आ गया। तो ये मत आप कहेंगे यार इस आइडिया को किसी ने इसको बताया है, नहीं, अल्लाह ने आपको पैदा किया है ना, आपको सोचने की सलाहियत दी है या नहीं दी है? क्या ऐसा नहीं होता है आप लोगों को दिन में कोई ना कोई ख्याल आता है और आपको लगता है यार ये काम, ये कुछ नया करना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए अल्लाह आपकी मदद कर रहा है ना, आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात दे रहा है, तो इसका मतलब है आपसे कुछ न कुछ कोई ना कोई काम लेना चाह रहा है। आपको बनाया तो अल्लाह कहता है मैंने किसी को एम ही नहीं बनाया है, किसी को मैंने जो है ना, किसी शख्स को मैंने बेमकसद पैदा नहीं किया है, मैंने हर शख्स को एक मकसद के लिए पैदा किया। देखो उन लोगों ने पहचाना तो कुछ, अल्बर्ट आइंस्टाइन हम कहते हैं, जैसे उस दिन कोई स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट किताब पढ़ रहा था स्टीफन हॉकिंग की, तो कि कुछ लोगों के साथ वो बेस कर रहा था, तो मैंने उन लोगों को पहले ही उनको कह दिया कि ये बच्चा जो है इस वक्त स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ रहा है, एहतियात करके इसके साथ गुफ्तगू कर रहा था। वो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो डिफरेंट कंसेप्ट, ब्लैक होल्स, डिफरेंट चीज़ों के बारे, ग्रेविटी के बारे में, डिफरेंट वो कायनात को स्टीफन हॉकिंग ने पढ़ रहा था। तो वो स्टीफन हॉकिंग क्या माँ के पेट से ही सारी चीज़ें सीख के आया था, जीनियस था, अपने आप को पहचाना था, जो कुछ करना चाहता था अपने अंदर, जब आपके अंदर जो जज्बा आता ना, यार मैंने कुछ करना है ना, बस कर लो, छोड़ो नहीं उस काम। ये मत सोचो दनियोर के अंदर, लेजेंड स्कूल के अंदर क्लास 9th में मैं बैठा हुआ हूँ, ब्लू चेयर के अंदर ऊपर बैठा हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ सोच रहे हो, किया है क्या? 9th में हो, इसका मतलब है बहुत कुछ कर सकते हो। 9th में कैसे पहुंच गए? मेहनत करके पहुंच गए हो ना, ऐसे तो नहीं पहुंच गए, बस इससे आगे भी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। याद रखें, मुझ में बात कर रहा था, बहुत सारे दौर आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी जंगें लड़ी गई, यही नहीं कि हर दुनिया ने सोचा ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे, इंटरनेट कैसे दरियाफ्त हो गया, ज़रूरत, अच्छा ये काम को हम किस अंदाज में आसान बना दें, इसको किस अंदाज में पेश करें, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें सोची तो इंटरनेट आ गया ना। अगर कोई सोचता ही नहीं तो इंटरनेट आता? पता है 1963, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर किसी को पता है तो बाद में फाइंड, 1963 या 1962 में ये न्यूज़ आ गई न्यूज़पेपर में कि एक दौर ऐसा आएगा कि आप अपनी मोबाइल को जेब में रख पाएंगे। रियली ये न्यूज़ आ गई, लोग नहीं मान रहे थे, लोगों ने कहा फजूल सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग ऐसे कहते हैं, उनकी मोबाइलें ऐसी होंगी वो अपने जेब में रख के सकेंगे। वो है, उन्होंने कहा माना ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज हुआ है कि नहीं हुआ है? बताएं, हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। इससे आगे भी अगर किसी को कहें कि जी आप ऐसी ग्लासेस पहनेंगे, चश्मे ऐसे पहनेंगे कि आप अपने चश्मे भी बाहर भी देखेंगे, आप उन चश्मों के ज़रिए बहुत कुछ नया भी देख लेंगे, कुछ बहुत अपनी मोबाइल, ये डिफरेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, हम नहीं मान रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं काम करने के लिए। उस चीज़ को उस टाइम पर ऐसा होगा कि हम मान ही नहीं रहे, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे। हम तो 9th में अंदर बैठा हूँ, मुझे बस बैग लेके कॉलेज आना है, स्कूल जाना है, बस यही सोच रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा पता है, ये आपको बोझ क्यों लगता है? क्योंकि बोझ बनाया है, बोझ
बनाया है। कुछ नया करना चाहते हो ना, कहते ना आउट ऑफ बॉक्स सोचने का क्या मतलब है यार। सोचो ये जो फिजिक्स की किताब, ये यार ये किताब जो है ना, ये जो किताब है, मैं खुद पढ़ के क्यों नहीं खत्म कर सकता इस किताब को। इस किताब के अंदर जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर पोल्यूशन टॉपिक है, मैं इतना काबिल क्यों नहीं हूँ नेट में जाऊँ, पोल्यूशन को सर्च करूँ, डिफरेंट इस एक पोल्यूशन सिर्फ एक टॉपिक में मैं 10 किताबें पढ़ूँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मुझे टीचर की मार की जरूरत पड़ती पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों है मेरे साथ? मुझे कॉलेज स्कूल में आके कहते पढ़ो तो मैं पढ़ता हूँ तो नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा क्यों है मेरे साथ? मुझे कहते इधर जा तो जाता हूँ वरना मैं उधर ही खड़ा रहता हूँ, ऐसा क्यों है मेरे साथ? कुछ नया करना चाहते हो ना, खुद चलना पड़ता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो बोल रहा हूँ, तो खुद बोल रहा हूँ ना, अगर खामोश रहता तो क्या कर सकता। मैं अभी उस क्लास में बता रहा था, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, इस वजह से आप लोग भी बता रहा हूँ। ये ईयर कौन सा है? मैं ना आजकल स्टूडेंट्स को कहता हूँ इस अंदाज में सोचे, रियली इस अंदाज में सोचे। मैं कहता हूँ 2022 से, मैं कहता हूँ इस वक्त 2022 में किस क्लास में हो? मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल आप सब ने कल पीएचडी कर लिया, 9th एक हो जी, आगे की क्लासेस काउंट करें, 3 साल वो हो गए, 3 तो 4 5 2025 हो गए, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाएंगे, 2029 हो गए, ऑलमोस्ट जाकर 2035 या 2036 में आप किस में आ रहे हैं? मैं कहता हूँ मार्केट कहता हूँ मैं उसको। ये नहीं कि उस टाइम पे आप कहेंगे यार आपको जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कहीं पर जाएंगे कहेंगे मुझे यहाँ पर काम करना है। किस ईयर में? 2035 में। इस वक्त आप कौन से साल में हो? 22 में। तो मुझे ये बताओ हमें किस साल के लिए तैयार होना है? 35 के लिए तैयार होना है। किस साल के लिए तैयार होना है? तो मैं कैसे सोचूं? क्या 2022 में जो ज़रूरियात है उस हिसाब से सोचूं, या ऐसे सोचूं कि 2035 में दुनिया, इमेजिन करो यार, आप ख्वाब देखते हैं में से कोई देखते हैं ना, आप बैठ के सोच के कुछ न कुछ ख्यालात, वो जो कहते हैं ना ड्रीम्स, ख्यालात आते हैं हमें माइंड में। अब सोचते हैं अच्छा ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, सोचते हैं ना। ऐसे क्यों नहीं सोचते 2035 में दुनिया कैसी होनी चाहिए, आप कैसी होगी, हम ये सोचते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते दुनिया इस तरह की होनी चाहिए 2035 में? सलाहियत है आपके अंदर, आप कुछ ऐसा ईजाद करो कि दुनिया मजबूर हो जाए उस टाइम पे वो दुनिया अपने साथ वो रखने के लिए। बड़ी शख्सियात बैठी हुई चेयर में, आप नहीं बैठे हुए, यू आर द बिग पर्सनालिटी इन दिस वेरी चेयर। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ इन्वेंट करना है, सोचो 2035 का। आज जाके बैठ के सोचो यार 2035 में दुनिया कैसे होने वाली, मैंने क्या करना है, 2035 में मैं कैसा होऊंगा, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या ऐसी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे मैं ये कह सकूँ थैंक्स गॉड मैंने 2035 के लिए तैयार होता है, 2035 में हूँ। कोई ये मुझे ये नहीं कह सकता आप तो आपके पास ये स्किल नहीं, ये स्किल नहीं, ये स्किल नहीं। 2035 के लिए बनाए गए हैं आप लोग, 2022 के लिए नहीं। अभी तो तैयार हो रहे हो, ये तो प्रिपरेशन के साल हैं आपके। जिस दिन वो आपको कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी किताब या लिखी जाती है, लिखने के बाद ये फैसला किया जाता है ये किताब 2025 में हम पब्लिश करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो किताब 2025 के लिए लिखी गई है, 2022 के लिए नहीं लिखी गई। आप भी किताब की तरह हैं, यू आर अ बुक, आपको 2035 के लिए लिखी गई है। जिस वक्त आपके पेजेस खुल जाएंगे, लोग आपको पढ़ना शुरू करेंगे, आपको रीड करना शुरू करेंगे, लोग आपसे फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अ 9th क्लास, यू आर नॉट ओनली स्टूडेंट फॉर 2022, यू आर स्टूडेंट फॉर 2035। एक बच्चा आपके घर में पैदा होता है 2025 में, फॉर एग्जाम्पल, आप बताएं मुझे वो बच्चा बड़ा हो के अगर उसने 2070 में मार्केट पे उतरना है और वालिदैन उसको 2025 के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, क्या करेगा बच्चा? कुछ कर पाएगा? उसको 2070 के लिए तैयार करना चाहिए। दुनिया कैसी होगी ये छोड़ो, ये चीयर, ये तकलीफ़ें, ये मुश्किलात, ये बैग का उठाना, ये सारी चीज़ें आपको 2035 के लिए ही चीज़ें तैयार कर सकते। आज ये किताब नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा बायो की बेसिक क्या है जी? इसको आप, मैं कहता हूँ आप सब ऐसे बनोगे, ये किताब खुद ख़त्म करो, कहो सर मैंने जो है ना सेल बायोलॉजी मैंने ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, सर मुझे सिर्फ इससे कुछ नया बता दो, इस किताब से हटकर आई नीड न्यू थिंग्स। सर क्यों नहीं कहते? इंग्लिश की किताब आप लोगों के पास आती है 9th की, आपको मुझे टीचर की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पूरी किताब खत्म करो, सर को कहो सर मुझे कुछ हट के दे दें, कुछ नया दे दें माय डियर सर। पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ना? ये तभी हो सकता है जब आप खुद करना शुरू करें। देखिए आज मुझे एक किताब, यार कितनी अजीब सी बात है, मुझे पता है बोलते हुए अजीब सा, ये एक किताब के लिए मुझे 1 साल पढ़ाई जाती है, किताब मुझसे ख़त्म नहीं होती है, मुझे ये किताब 1 साल में भी याद नहीं होती है। तो मुझे ये बताओ 2035 के लिए क्या तैयार हो रहे हैं?
इस किताब को आज जाओ एक हफ्ता लगा के ख़त्म कर डालो। ये मत सोचो आती कि नहीं आती, शुरू से आगाज़ करो, फिर देखो किताब ख़त्म करोगे लगोगे सर ये किताब तो ख़त्म हो गई है। आप इससे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे, पेपर आपके लिए ये होगा, चुटकियों वाला काम होगा। आप हैं, मैं ये सारी चीज़ें ये भी नहीं बता रहा हूँ ना, आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, आप कर सकते हैं। आप 9th में पहुँच गए मतलब ये काम भी किया जा सकता है। तो क्यों अपने लिए किताबें सिर्फ बोझ बना के, इससे हट के इसको ऐसा करोगे किताबों से एक्स्ट्रा पढ़ के आ जाओ यार, तो पेपर आसान होगा या नहीं होगा मुझे पता। रट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। आपने क्लास 2nd ईयर तक की भी किताबें ख़त्म कर डाली हैं भाई। 9th का स्टूडेंट बायो में 2nd ईयर तक किताब, वो बायो का पेपर तो आपके लिए हलवा होगा। पेपर बनाने वाला परेशान होगा, आप इसको कैसा पेपर बनाओ। इसने तो मास्टर तक की किताबें पढ़ना शुरू किया 9th क्लास का बच्चा। ये पॉसिबल, आगाज़ करें ना, सिर्फ हम स्टार्ट करने से डरते। आगाज़ करें, करना शुरू करें, रियली आप सब के सब तब्दील हो जाएंगे। फिर आपके एक होता है फास्ट मूवर। ज़िंदगी में क्या होता है? फास्ट मूवर। एक क्या होता है? फास्ट मूवर होता है। फास्ट मूवर कहते हैं तेज़, यानी कि बिल्कुल तेज़ चल रहा है। फर्स्ट मूवर कहते हैं जिसने पहले आगाज़ किया। पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी नई नई चीज़ें इन्वेंट की हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि यार उन्होंने ये नई नई चीज़ें बनाई हैं, हम नहीं बना सकते, वो फर्स्ट मूवर थे, यानी कि उनको मौका मिला तो उन्होंने बनाया। आप फास्ट मूवर बने, आप तेज़ी से पढ़ें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, चीज़ों को रिसर्च करें, निकालें, आप फास्ट उनसे आगे निकल जाएंगे। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, फास्ट मूवर बनो। इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अनस्टॉपेबल। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? अनस्टॉपेबल कहते हैं जिस, अनस्टॉपेबल की मीनिंग डिक्शनरी में जाके चेक करें, उसका मतलब है जिसको कोई नहीं रोक सकता। नॉन स्टॉपेबल, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, जिसको कोई नहीं शिकस्त दे सकता है, वो अपनी जगह में स्पेशल है। दिस इज द अनस्टॉपेबल। आप सब ने कुछ नया करना चाहते हो, अनस्टॉपेबल बनो। मुझे अजीब सी बात है यार, मैं पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं एक दिन को अच्छे से गुजार नहीं सकता। मैं पूरी ज़िंदगी में बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे आज के दिन की प्लानिंग करनी नहीं आती है। आज का दिन कैसे गुजारूँ मैं किसी पेज में नहीं लिख सकता हूँ यार, आज का दिन मैं क्या क्या करूँ, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे मैंने सोना, इस टाइम पे जागना है, जिसको आप लोग टाइम टेबल कहते हैं, वो प्लानिंग मेरे पास ही नहीं। बगैर प्लानिंग की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो सोचो, बगैर प्लानिंग की ज़िंदगी गुजारोगे तो कहीं पहुँच पाओगे नहीं। क्यों? प्लानिंग आपको क्या देती है? डायरेक्शन। अच्छा जी, गिलगित एयरपोर्ट से वो अब क्या कहते हैं जी, जहाज़ ने फ़्लाइट पकड़नी थी, फ़्लाइट पकड़ी। अगर गलती से उसने चाइना की तरफ पकड़ लिया रास्ता, और वो यही सोच रहा है मैं ठीक जा रहा हूँ, किधर पहुँच जाएगा वो? चाइना पहुँच जाएगा ना। उधर जाके कहेगा अच्छा ये चाइना है, मैंने तो इस्लामाबाद पहुँचना था। अब सोच के क्या, उन्हें तो जब अब चाइना से आना पड़ेगा इस्लामाबाद। मैं और आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह है। आज आप ना कहीं जा रहे हो, किसी रास्ते में चल रहे हो, ऐसे ये जो एक रास्ते में चल रहे हो, ये रास्ता वाकई सही है या नहीं, ये सोचना होगा। वो कौन बताएगा? आपकी दिन की प्लानिंग बताएगी। कुछ ले रहे हो, कुछ पा रहे हो, कुछ सोच रहे हो या नहीं रहे हो, वो सारी चीज़ कैसे पता? ये दिन की प्लानिंग बताएगी, दिन की प्लानिंग बताएगी या नहीं बताएगी? आपको 2 मिनट 3 मिनट की एक्टिविटी देता हूँ, आप सब ने कॉपीज़ निकाल के कल के दिन की प्लानिंग करनी है। कल मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या नहीं करूँ।